sustainable health and yoga for cure. स्थायी समाधान के लिए, संपूर्ण रोगों को जड़मूल से खत्म करने के लिए, निर्मूल करने के लिए, इसको बोलते हैं निर्बीज योग। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं इसको? बोलो, निर्बीज योग। सारे रोगों के बीज तुम्हारे भीतर है। Every person have every disease in the body. Every person have cancer cells in the body. Pre-cancer cells, post-cancer cells. Pre-disease body, post-disease body. Pre-COVID, post-COVID. ऐसा ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। लंबे लंबे श्वास। सभी रोगों के निर्मूलन के लिए और स्थायी स्वास्थ्य के लिए, केवल रोगी के लिए तो योग नहीं है ना। योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड योगा फॉर क्योर। योगा फॉर क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। योग रोग, सभी रोगों का स्थायी और संपूर्ण समाधान है। लंबे लंबे श्वास, बस एक एक अभ्यास कितनी कितनी बार करना है? 100 बार। समय की दृष्टि से 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक एक एक अभ्यास। चलो आज एक अभ्यास 10 मिनट कराऊंगा ना, तब तुमको पता लगेगा क्या होता है। अभी तो थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो स्टार्टअप है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे भजन के साथ, प्रार्थना के साथ हम रोज यहाँ पर योग जागरण के, आत्म जागरण के गीत गाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अब हम क्या करते हैं? 10 बार तो कर लेते हैं ऐसे। 10 मिनट तक नहीं करते। दिक्कत यही भी थी। योग पीछे क्यों गया? क्योंकि हमने 10-10 सेकंड करना शुरू कर दिया। योग करना चाहिए था एक एक आसन 10-10 मिनट। योग की आसन की सिद्धि कम से कम 1 घंटा होती है। एक आसन 1 घंटा तक किया जाए, कोई भी आसन, और हम पहुंच गए 10 सेकंड में। धत तेरे की। चलो लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान की तरह। योग के आधार हैं सब यम नियम। योग के आधार हैं सब यम नियम। इसलिए पालन करे अनुशासनम। इसलिए पालन करे अनुशासन। योग के आधार है सब यम नियम। योग के आधार है सब यम नियम। जिनको कमर में दर्द है वो इतना कर लो, पूरा नाच। और जिनको दर्द नहीं है ऐसे 100-200 बार कर लिया लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जिनको कमर में दर्द है अगला अभ्यास भी इतना कर। और जिनको कमर में दर्द नहीं, पूरा करना लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान। चित्तवृत्ति का निरोधम चाहिए। योग चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति का निरोध चाहिए। करना है अंतःकरण का संयमन।
करना है अंतःकरण का संयम, इसलिए पालन करे अनुशासन, इसलिए पालन करे अनुशासन। कर सकते हैं योग के आधार है सब यम नियम, योग के आधार है सब यम नियम। जो कर सकते हो सूर्य नमस्कार और दंड बैठक 10-10 से शुरू करके और हम 50-50 बार तक करवा दे, पता ही नहीं लगता कब हो गया। अभ्यास करो। दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक जो जितना कर पाए 10-10 बार से हम शुरू करवा दें। डीप से कर लो। अमृत जैसा प्राणायाम है, जिनको ये अभ्यास करना है वो ये अभ्यास कर लेना। शेष चलो बैठो ऐसे लंबे लंबे श्वास, योग की सीढ़ियां, यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविर्भूति। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना हो पाए एक रिदम के साथ। वो दिव्य अमृत जैसा प्राणायाम है, दिव्य अमृत जैसा प्राणायाम है, कल्प वृक्षम जैसे सब आसनम, कल्प वृक्षम जैसे सब आसनम, इसलिए पालन करे अनुशासन, इसलिए पालन करे अनुशासन। योग के आधार है सब यम नियम, योग के आधार है सब यम नियम। 100 बार एक अभ्यास को 100 बार करने का। 1-2 मिनट का एक राउंड और 5 से 10 राउंड में 10 मिनट का एक अभ्यास। तब देखो पूरा रूपांतरण होगा। हम थोड़ा सा करते हैं अभी। आज एक बात समझनी पड़ेगी। चलो चक्की आसन करो, थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, सीधी सी बात है, और पूरा करेंगे तो पूरा मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा करो पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से, पूरी मति से। मति भक्ति शक्ति जब पूरी होती है तब पूरी प्रगति होती है, तब आप सच्चे अर्थ में योग की संस्कृति का पूरा पालन करते रहो, रुकना नहीं। जब तक पूरा ऐसे पसीना ना टपके ना मेरी तरह से, तब तक तुम्हें करवाते रहना है, क्योंकि पसीना नहीं टपका तो तुम टपकोगे, इसलिए तुम्हें नहीं टपकने देना। घोर घोर घूमो, लगे रहो, लंबे लंबे श्वास। योग की महिमा समझ लो, जान लो, योग की महिमा समझ लो, जान लो।
लगे रहो। अखंड योग का तप और मन ही मन अखंड ओंकार का जप, प्राणायाम का, योग का तप, ओंकार का जप। जिंदगी भर की तपस्या हो सफल, जिंदगी भर की तपस्या हो सफल। ऐसे कर्मी जगत में सत्कर्म, ऐसे कर्मी जगत में सत्कर्म। इसलिए पालन करे अनुशासन, इसलिए पालन करे अनुशासन। योग के आधार है सब यम नियम, योग के आधार है सब यम नियम। करना है अंतःकरण का संयम, करना है अंतःकरण का संयम। कल्प वृक्ष जैसे सब आसनम, कल्प वृक्ष जैसे सब आसनम। एक एक अभ्यास कितनी कितनी बार बताया संख्या की दृष्टि से? 100 बार से शुरू करके एक बार में 100 बार है। फिर ऐसे आगे पीछे से पूरे जाओ। और समय की दृष्टि से 1-2 मिनट एक अभ्यास को करो। 1 मिनट करोगे तो 10 राउंड करने पड़ेंगे, 2 मिनट करोगे तो चलो 2-2 मिनट वाला करवा रहे हैं। अब 1-1 मिनट वाला तो घर ही कर लेते हो। 2-2 मिनट एक एक अभ्यास। आज एक एक अभ्यास 2-2 मिनट में खुद कराऊंगा और 5 राउंड आपको करने हैं तो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। लोग उल्हाना देते हैं, योग भी कर लिया कुछ नहीं हुआ। मेरे बापू, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, पूरा कर लो। 10-10 सेकंड करोगे कोई भी आसन तो फिर तो बस कुछ नहीं होगा। गोल गोल घुमा लो। 2-2 मिनट करना है एक एक अभ्यास। कितनी देर बताई? हाँ, 2 मिनट। कर तो लो, कुछ तो 2 मिनट बोले ही है, करना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक बहुत ही पैट वाक्य है, करने से होगा, करने से होगा, ऐसे नहीं खाली। लंबे लंबे श्वास 2-2 मिनट। ये तो मोटापा के लिए बताया। ऐसे ही पश्चिमोत्तान आसन, फिर भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर कमर के लिए भी। और इसके बाद फिर ये मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, फॉर कंप्लीट क्योर। लंबे लंबे श्वास ऐसे झुके, माथा घुटनों से लगाने की कोशिश की। जिनको अधिक दर्द है कमर में वो इतना ही झुक लेना, बस थोड़ा सा झुक, जिससे जितना बन पाए कर लेना। अब हम यहाँ एक दिन में 1-1.5-2 किलो तक वजन कम कर देते हैं। लगातार करना है, पूरे थका दो अपने आप को। फिर आपकी थकान उतारने के लिए यहाँ स्नेहन स्वेदन कराते हैं, स्टीम देते हैं, सिरोधारा करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, सारा काम तो हो जाता है। तो एक बार तो सुबह अपना काम करो ना,
ऐसे लय के साथ थोड़ा थोड़ा करते हैं आप। अब कर लेना, लेकिन उल्टे लेट जाओ। आराम भी करना है तो मकरासन में आराम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनो मेरी बात। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और ये जो हमारे वेद हैं, इनकी अवहेलना क्यों हुई? एक एक वाक्य में निष्कर्ष के रूप में बात कह रहा हूं। योग जैसा करना चाहिए था वैसा लोगों ने किया नहीं। आप कहेंगे क्यों? अब इस क्यों के पीछे तो बहुत कारण है। लोगों को योग के बारे में जानकारी पूरी नहीं थी, योग के बेनिफिट्स, लाभों के बारे में, फायदे के बारे में लोगों को पता नहीं था। पूरी दुनिया तो फायदे के पीछे चलती है। लंबे लंबे श्वास। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो भी है करो। जितना करना चाहिए था उतना योग पूरा लोगों ने किया नहीं। ए बच्चों, इतनी जोर जोर से अपने घर परिवार की बातें बाद में बतला लेना। हाँ, अच्छी बात नहीं है। तुमने किस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किस में ग्रेजुएशन किया, ये अब का सब्जेक्ट नहीं है। लंबे लंबे श्वास। अभी योग कर रहे हैं तो योग में सबको पूरा एकात्म होना है। अब देखो, योग जितना चाहिए था उतना नहीं किया। फिर किया तो कुछ लोगों ने। अब मैंने कहा कि भाई कर लो, तो चलो भाई कर लेते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कड़े रोगांतक, अभ्यंतर आदि जो भी प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम, जितना चाहिए उतना नहीं किया। ये कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आराम आराम से 10-10, 20-20 सेकेंड होल्ड करके करें ऐसे। और जिन जवानों को कमर में दर्द है वे बिना ही होल्ड किए ऐसे 100-200 बार करना शुरू कर दें। मैंने 5-5 साल पुराने रोग, 5 साल से कमर में दर्द था, रीढ़ की हड्डी के नीचे पूंछ से लेकर के और तुम्हारी चोटी तक, ऐसे दूर करवा दिया। लोगों ने कितनी कितनी देर प्राणायाम किया? 3 राउंड प्राणायाम के, अनुलोम विलोम के 3 राउंड, बाह्य प्राणायाम के 3 राउंड। कपालभाति में लोग 30 राउंड तक पहुंचे थे बड़ी मुश्किल से। ये आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। 3-3 राउंड भस्त्रिका, 3-3 राउंड अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम के। मैंने भी ऐसे ही सीखे थे गुरुकुल में, 3-3 राउंड। फिर 30 राउंड सुने कपालभाति के। मन का चलो कुछ तो प्रोग्रेस हुई। और आसन कर रहे थे 10-10 सेकेंड, लंबे लंबे श्वास। मैंने प्राणायाम करा दिए 10-10 हजार बार, 10,000 बार भस्त्रिका, कपालभाति, और 2,500 से 5,000 बार तक अनुलोम विलोम। और फिर जो परिवर्तन हुआ वो अप्रतिम था। लंबे लंबे श्वास ऐसे करो सब।
10-10 हजार बार, 5-5, 2,500 हजार बार, कम से कम 1,000 बार भस्त्रिका। क्या बोला? 1,000 बार भस्त्रिका, 2,500 बार अनुलोम विलोम और 5 से 10 हजार बार कपालभाति करा दिया। और फिर लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज को मिटा दिया हमने। ये तो प्राणायाम के बारे में। अब आसन के बारे में, एक एक आसन 10-10 मिनट। क्या बोला? एक एक आसन और कुल 10 आसन। और यदि 5 आसन करने हैं तो 20-20 मिनट कर लेंगे। तो एक आसन, एक किसी रोग विशेष के लिए आसन करने हैं, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, उदर रोगों के लिए, फैटी लीवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। तो आसन का समय टोटल, कुल समय आसन का 1 घंटा। क्या बोला? कुल समय आसन का बोलो। और लोग कर रहे थे कितनी बार, कितनी देर? 10 सेकेंड। ये तो मतलब नाइंसाफी है ना। योग ठीक विधि से नहीं किया, पूरा समय नहीं दिया, एकाग्रता निरंतरता पूर्वक नहीं किया। मैं कहता हूं राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह शरणागति के भाव से योग का अभ्यास करो, तब 4 चीजें होती हैं जिसको मैं रोज यहां से कहता हूं। करते रहो, अभी छुटकारा नहीं है, 10 मिनट तक करना है। कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्या बोलता हूं? बोलो। कंप्लीट, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन हो। कितनी बड़ी बात है। पूरा जीवन जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये क्या है? ये अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ ही है। हम जो भी जीवन में कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी से प्यार कर रहे हैं तो ये क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ लव है। किसी से प्रेम करते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो ये क्या है? अपनी बॉडी को एक्सप्रेस कर रहे हो आप। अच्छी गट्स हो आपके, अच्छी भुजाया, अच्छी जंगाया, अच्छा सीना। बोले समझो ऐसा शरीर बना दो बस दुनिया मुझे ही मुझे देखे। मैंने कहा तुझे ही तुझे देखेगी, बस 1-2 घंटा सुबह पसीना बहा ले और जैसे चाहे वैसे अपने आप को घड़ ले। हम अपनी प्रतिमा खुद घड़ते हैं। हम अपनी प्रतिमा खुद घड़ते हैं। तुम जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को आकार दे सकते हो। अपने हाथों को, पैरों को, पेट को, पीठ को, भुजाओं को, सबको अच्छे शेप चाहिए बॉडी की। बॉडी के, हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, और इस सबसे ज्यादा तो चेहरे की बहुत ज्यादा रहती है। मेरा चेहरा मोहरा ऐसा हो, उभरे हुए गाल हो, चमकता हुआ भाल हो, आंखों में भी नूर हो और सिर की खेती ना उजड़े। बोले बाबा जी तो उजड़ गई है। कोई नहीं, वापस आ जाएगी। चलो, भुजंगासन हुआ। अभी तो 2-2 मिनट ही करवाया है। अभी तो 5 राउंड करने हैं आपको। चलो शलभासन करो, ऐसे पूरे लगे रहो, ऐसे 100 बार हो जाएगा। 2 मिनट में तो आराम से 100 बार हो जाता है और 10 मिनट में 500 बार। तो योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन। जब सारा संसार योग करेगा तो इतना स्वस्थ होगा, इतना सुंदर होगा कि उनको खुद पर गौरव होगा, उनको स्वाभिमान होगा अपने ऊपर, स्व के ऊपर अभिमान, अपनी निजता पर गौरव होगा, योग पर गौरव होगा। आजकल तो भोग का गौरव बढ़ रहा है, बुरी बातों का गौरव बढ़ रहा है। लंबे लंबे
श्वास से जितना आप कर पाए उतना पूरा करें। ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से लगे रहे। चलो सीधे लेट जाओ और सीधे लेट के आराम नहीं करना है। भगवान जी भी तैयार हैं तुम्हारी थकान उतारने के लिए। जैसे 4-5 दिन पहले तड़ातड़ वर्षा था, ऐसे कभी भी बरस सकते हैं। जैसे कई बार जंग के लिए तैयारी पूरी रहती है, कारतूस भरे हुए हैं, गन के अंदर बम गोले भरे हुए हैं, मिसाइल तैयार है, तो भगवान भी तैयार है, तुम भी तैयार हो जाओ। सुनो, योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज। मैं बार बार कहता हूं, योग खाली व्यायाम नहीं है, व्यायाम भी योग है। अब देखो, कुछ लोगों ने खाली व्यायाम को ही योग कह दिया, कुछ लोगों ने कहा योग व्यायाम नहीं है। अब मेरे साथ बोलो, जीवन का बोलो, प्रत्येक कर्म जो पवित्रता एकाग्रता पूर्वक किया जाता है, सब कुछ योग ही है। होल लाइफ इज योगा, ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा। वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ विथ प्योरिटी, विथ डिविनिटी। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जिससे जितना बन पाए। मैं तो 1 मिनट में 60 बार करने में विश्वास रखता हूं। अब 30 बार तो करना, 2 मिनट तक करोगे तो 50 बार तो हो ही जाएगा ऐसे। और फिर ये जो मोटे मोटे पेट है अपने आप घट जाएंगे। 500 बार जब ये अर्धनासन करोगे तो 6 पैक तैयार हो जाएंगे। 500 बार जब भुजंगासन करोगे तो ट्राइसेप बाइसेप मजबूत हो जाएंगे। आओ फर्स्ट क्लास, शरीर तुम्हारा दर्शनीय होगा। फिजिकल एक्सप्रेशन, मेंटल, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सप्रेशन। तुम धन कमाते हो, ये क्या है? तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक 50 साल के आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया तुम्हारे भीतर तो दमखम बचा नहीं है, तुम बहुत स्मार्ट नहीं लग रहे हो। बोले स्वामी जी अब तो स्मार्टनेस की उम्र तो चली गई। तो मैंने कहा अब किसकी है? बोलो अब तो पैसा और पावर का गेम चल रहा है। मैंने कहा ये क्यों करते हो? बोलो ऐसा करके मजा आता है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, और मैं आपको एक अपनी खास बात बताता हूं। न पैसे का गेम है, न पावर का गेम है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न किसी को रिझाना है, न किसी को सताना है, न किसी को गिराना है, न किसी को उठाना है, फिर भी अपना कर्तव्य निभाना है। ये होना चाहिए लक्ष्य, जिसके लिए एक योगी जीता है। बस मुझे अपने योग धर्म से लेकर के अपने स्वधर्म को, अपने मानव धर्म को, अपने प्रकृति धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने विश्व धर्म को, समष्टि धर्म को, व्यष्टि से लेकर के इस समष्टि तक के साथ मेरा एक कृतज्ञता का संबंध है। लंबे लंबे श्वास, अर्धनासन, पाद वृत्तासन 2-2 मिनट तक करने भाई बहनों, रोकना नहीं है। जो योग धर्म को ठीक से निभा पाएंगे वे पति धर्म को, सुन लो सब, एंड बैंड हस्बैंडो, गोल गोल घुमा लो। जो योग धर्म ठीक से निभा पाएंगे वो पति धर्म को, पत्नी धर्म को, वो परिवार धर्म को, मातृ पितृ धर्म को, संतति धर्म को, और जो मेरी तरह से सन्यासी हैं वो अपने सन्यास धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को, अपने ब्रह्म धर्म भागवत धर्म को
अपने दिव्य धर्म को ठीक से निभा पाएंगे। इसलिए योग के संदर्भ में दो तीन बातें कह देता हूं। जो योग धर्म को ठीक से निभा पा रहे हैं वो उद्योग धर्म को भी, व्यवसाय धर्म को, व्यापार धर्म को, जो राजनीति में है वो राज धर्म को ठीक से निभा पाएंगे। ये तो बात हुई धर्म की। और कर्म की, जो योग करेगा वो कर्म योग करेगा, वो अपना कर्तव्य पूरा करेगा। एक शब्द बोला मैंने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके, योग धर्म, योग कर्म, स्वधर्म, आत्मधर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और विश्व धर्म। दूसरा शब्द बोल रहा हूं निष्ठा के साथ जोड़ के, मेरे साथ बोलो योग निष्ठा, बोलो गुरु निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, संबंध निष्ठा, पितृनिष्ठा, मातृनिष्ठा, पति निष्ठा। देखो ये जो निष्ठा शब्द है ना बहुत गहरा है। परिवार में जब निष्ठाएं होती है ना एक दूसरे के लिए, निष्ठा कहो, भक्ति कहो, समर्पण कहो, प्रेम कहो, कृतज्ञता कहो, एकात्मता कहो, जिसकी योग निष्ठा सबल होगी उसकी गुरु निष्ठा, उसकी ब्रह्म निष्ठा, भागवत निष्ठा, उसकी वेद निष्ठा, उसकी सारी निष्ठाएं, पति में, पत्नी में, परिवार में, बच्चों में, समाज में निष्ठा, राष्ट्र में निष्ठा। निष्ठा बहुत बड़ा शब्द है। निष्ठा को ही श्रद्धा भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। यो यत् श्रद्धा सा एव सा श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। जैसे हमारी निष्ठाएं होती हैं वैसे हम जीवन में चलते हैं। निष्ठा बहुत बड़ा तत्व है। अल्टीमेटली जो हमारा फेथ होता है, जो हमारा विश्वास होता है, वो हमारी जो इमोशंस हैं वही हमें ड्राइव करते हैं लाइफ में। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ये अभ्यास करते रहना। तो मेरे भाई बहनों, योग धर्म आज का युग धर्म है, ये विश्व धर्म है, ये स्वास्थ्य धर्म भी है और ये सफलता का, विजय का मंत्र भी है। और योग निष्ठा से आपकी सारी निष्ठाएं सबल होंगी। मैंने धर्म से, कर्म से, निष्ठा से जोड़ करके बात की। अब बात आती है बल की, पावर की, ऊर्जा की, शक्ति की, संपत्ति की, समृद्धि की, प्रतिष्ठा की। ये तो सबकी डिमांड है, हर एक आत्मा की मूल मांग, द बेसिक डिजायर, बेसिक एम्बिशन ऑफ ऑल सोल्स। सभी आत्माओं की मूल मांग क्या है? तो मेरे साथ सभी बोलेंगे और यही सच है इस जीवन का। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते करते स्वास्थ्य, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, ये सब आत्माओं की मूल मांग है। सबको स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य प्रिय है। सब जीव ऐश्वर्य प्रिय है और योग से तुम्हें भौतिक ऐश्वर्य तो मिलेगा, परम ऐश्वर्य मिलेगा। और ये सब कुछ मैंने पा करके फिर आपको कहा है, मैंने पाया है और उसको मैंने फिर शब्द दिए हैं, मात्र स्वर दिए हैं। मैंने योग से स्वास्थ्य पाया, सफलता पाई है, विजय पाई है, प्रसन्नता पाई है, आनंद पाया है, ऐश्वर्य पाया है। मैंने योग से बड़ा ब्रांड भी बनाया है, योग को ही एक ब्रांड बना दिया। इस धरती पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे भोग को महिमा मंडित करने के लिए, हजारों नहीं, कितना बोला? लाखों करोड़ रुपए। बॉलीवुड हो,
बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, और इसमें एक एक आदमी इनके सीरियल और पिक्चरें देखने के लिए एवरेज अपने साल भर की कमाई में से 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च कर रहा था, और इन फिल्म इंडस्ट्री वालों के पास में लाखों करोड़ की दौलत जमा हो गई। एक तरफ वो लाखों करोड़ की दौलत के साथ गंदा खेल खेल रहे थे, भोग को महिमा मंडित करके, वासनाओं को महिमा मंडित करके। एक सन्यासी ने बिना पैसे, बिना सत्ता और संपत्ति के बल पर योग को महिमा मंडित कर दिया है पूरे ब्रह्मांड में। यह है योग की ताकत, यह है योग का ऐश्वर्य, यह है योग का बल। है कोई जन बल, कोई धन बल, कोई सत्ता बल, कोई इसका बल, कोई उसका बल, और इस बल बला में एक हमने लंबे लंबे श्वास इतिहास रचा है। किसका? ये बल बला का, ये जो बला चल रही थी, हमने न योगात परम बलम शास्त्र में कहा है। मेरे साथ बोलो, न योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं। तो जिनको अब मोटापा है ना, तुम्हें तुम्हारी कसम 2 घंटे तक यही रगड़ा चलता रहना चाहिए। कौन कौन से? जो 12 अभ्यास करा दिए। चलो अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, अपना अभ्यास करते रहो। मैं हर एक दिन कुछ बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली कुछ बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। मैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इस स्पिरिचुअल साइंस को घर घर में और महिमा मंडित करना चाहता हूं। घर घर में इतना महिमा मंडित करना चाहता हूं कि सबसे ऊपर महिमा योग की रहे, सबसे ऊपर महिमा अध्यात्म की रहे। देखो, अब कमर के लिए अभ्यास चलेंगे। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन, उल्टी लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, फिर बैठ के उष्ट्रासन। कमर दर्द वाले तो आराम से कर ले, लेकिन मैं भी अभी, ये तो सबके लिए रिलैक्स करने के लिए, आसनों के अंत में थोड़ा शवासन करना चाहिए, वो करवा रहा हूं। और आज का मेरा संदेश है, मैं हर दिन 2-3 कुछ बड़े संदेश 2-2.5 घंटा योग कराते हुए देता हूं। आज का बड़ा संदेश है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये जो यहाँ पर अलग अलग थेरापियाँ आपको कराते हैं और जो आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में आपको बताते हैं, मैं इनको घर घर में इतना महिमा मंडित होता हुआ देखना चाहता हूँ कि सर्वोपरि महिमा योग की हो, अध्यात्म की हो। फिर देखना आपके जीवन बहुत खुशहाल होंगे। मैंने कहा इससे आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी मूल मांगों की पूर्ति होगी। और मूल मांग मैंने क्या कही थी? स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता चाहिए, परम ऐश्वर्य चाहिए, स्थायी ऐश्वर्य चाहिए। देखो, स्थायी सुख चाहिए, सस्टेनेबल हेल्थ के साथ साथ सस्टेनेबल वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय, हैप्पीनेस। अब इसको हेल्थ के संदर्भ में जब बोलते हैं तो बोलते हैं सस्टेनेबल, और जब इसको शांति के, स्वास्थ्य के साथ जब शांति के संदर्भ में कहते हैं, सुख के संदर्भ में कहते हैं, तो कहते हैं इसको शाश्वत सुख, शाश्वत शांति। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं इटर्नल, इटर्नल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इटर्नल जॉय, इटर्नल पीस, अनलिमिटेड पीस, अनंत शांति चाहिए।
ये योग से मिलेगी। कभी न मिटने वाली, कभी खत्म न होने वाली शांति चाहिए तुमको। पूर्ण शांति, पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा तुम्हें, संपूर्ण आरोग्य के लिए योग, स्थायी आरोग्य के लिए। अब इसको कौन समझाए इन नादान लोगों को जो क्षणिक सुखों में, भोगों में लगे हुए हैं। और संसार में इसी के लिए इन बावड़े लोगों ने कानून भी बना लिए हैं कि जो कोई स्थायी स्वास्थ्य की बात करेगा उसको हम ठोकेंगे, उसको जेल में ही डाल देंगे। कोई ये कहेगा कि ये सस्टेनेबल हेल्थ मिलती है योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, आध्यात्मिक जीवन पद्धति को अडॉप्ट करने से आप बीमारियों का स्थायी समाधान, बोले तो हो ही नहीं सकता। फिर हमारा धंधा चाहे वो कितना ही गंदा हो वो कैसे चलेगा। मैं बात करता हूँ बीपी की, शुगर की, हार्ट की, अस्थमा, अर्थराइटिस की, हेपेटाइटिस की, कोलाइटिस की, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, और इसके साथ साथ एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, इसके स्थायी समाधान की बात करता हूं मैं। सिस्टमिक ट्रीटमेंट की बात करता हूं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। वो आधी अधूरी बात करे, पूरी बात करो मेरे भाई। जिनको कमर में दर्द है तो एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट करके 5 से 10 राउंड में 10-10 मिनट करना है। और आज ही तुम्हारा कमर दर्द अच्छा होगा, आज, अभी, इसी क्षण। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ यज्ञ, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योग यज्ञ, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ आयुर्वेद, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ नेचुरोपैथी, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अभी इसी क्षण तुम अपने आप को महसूस करो, तुम एक व्यक्ति मात्र नहीं हो, तुम भगवान के प्रतिनिधि हो, शाश्वत के प्रतिनिधि हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोटि कोटि ऋषिमुनि कह रहे हैं। ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं, ये बात गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद कह रहे हैं। यही बात भगवान बुद्ध, महावीर कह रहे हैं। यही बात भगवान शिव कह रहे हैं। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो देखो, अब जिनको कमर में दर्द है वे अपने कमर का पैकेज कर लेना। मरकट आसन के बाद एक एक अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे कर लेना बिना सिर उठाए। अभी तो मैं प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक खाली आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। प्रैक्टिस तो पूरी करनी है तरीके से। पूरी प्रैक्टिस करो, पूरी प्रैक्टिस करो, एक अनुष्ठान की तरह करो। कोई आपाधापी नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई बावलापना नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हर काम को हम हड़बड़ी में करना चाहते हैं। बचपन से लेकर के, जवानी से लेकर के, बिजनेस व्यापार से लेकर के, जो भी तुमने किया, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, हड़बड़ी, जहां देखो वहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, जहां देखो वहीं उतावलापन, बावलापन। ये ठीक नहीं मेरे भाई। जहां देखो वहीं पैनिक क्रिएट कर रखा है हमने, अपनी मूर्खता से, अपने अविवेक से, अपने असंवेदनशीलता से। नहीं मेरे भाई, धैर्य से काम करो। लेकिन केवल धैर्य नहीं, गति में भी प्रगति है। गति में ही प्रगति है, लेकिन वो गति और वो प्रगति शांति मूलक हो, क्रांति मूलक हो, विनय मूलक हो, वीरता मूलक हो। वहां अभ्युदय और निःश्रेयस मूलक हो, प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक हो। इसलिए मैं प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, अभ्युदय को, निःश्रेयस को, योग को, कर्मयोग को, श्रम को, विश्राम को, प्रार्थना को, पुरुषार्थ को, वीरता को, विनय को साथ साथ महिमा मंडित करता। ऐसे पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, आराम आराम से सेतु बंधासन, कटुत्तानासन, और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन बैठ के उष्टासन। कमर दर्द वाले भाई बहन आपने करना। अब सबके लिए योगाभ्यास के क्रम में, अब बैठे बैठे, पहले लेटे लेटे करा देते, फिर बैठ के करा दें। पवन मुक्तासन, बोलो, उत्तान पादासन, नौकासन,
सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, थोड़ा बड़ा नाम है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, फिर सर्वांगासन, हलासन। ये 7 अभ्यास तो लेट के करने और 5 अभ्यास बैठ करके कर लेंगे। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और जो कर सकेंगे तो कोई बात नहीं, उनसे करवा देंगे। मयूरासन, उत्थित पद्मासन। फिर किसी को कोई रोग टिक नहीं सकता। अब 2-2 मिनट करना है पवन मुक्तासन। अब ये तुम्हारी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है तुम्हारी। पूरा तो करना पड़ेगा, बिना पूरा किए पूरा लाभ कैसे मिल जाएगा। अब जरा और गंभीरता से सुनना मेरी बात, जिसकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, मैंने अब शब्द प्रयोग किया। लोगों में धीरज थोड़ा कम हो गया, तुरंत चाहिए लाभ। तो एक क्षण में तुम निराशा से आशा में, विश्वास में, उत्साह में, प्रसन्नता में प्रतिष्ठित हो सकते हो। किस विचार से? हम सब भगवान की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। जब कोई राजवंश में पैदा होता था ना, तो उसको पैदा होते ही ये कहा जाता, बेटा तू राजा है, तुझे साम्राज्य संभालना है, इसके लिए अपने अच्छी से तैयारी कर, विद्याभ्यास कर, योगाभ्यास कर, शस्त्र शास्त्र का अभ्यास कर, इतना अपने आप को मजबूत बना कि तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके सारे संसार में। तुझे ऐसा बलवान, ऐसा तुम्हें पराक्रमी, ऐसा तुम्हें वीर और साथ में विनयशील योद्धा बनना है। बचपन से ही जब किसी को ये पाठ पढ़ाया जाए, मैं यही पाठ सबको पढ़ाता हूं। वो चंद लोगों की बात रह गई थी कि तुम राजवंश में पैदा हुए राजा हो। मैं तुम सबको कहता हूं, तुम भगवान के वंश में पैदा हुए सब भगवत स्वरूप हो। तुम सब ब्रह्मवंशी हो। यह बात होती है सूर्य वंश की, चंद्र वंश की, इस वंश की, उस वंश की। तुम सब भगवान के वंशज हो। तुम सब भगवान के वंश हो, अंश हो। तुम सब ऋषि ऋषिकाओं के अंश हो, वंश हो। तुम पूर्वजों की साझी विरासत के उत्तराधिकारी हो। और मैं इसी भाव चेतना के साथ जीता हूं, एक एक क्षण, एक एक पल। और जैसे ही तुम ये सोचते हो, जैसे ही तुम ये विचार करते हो, तो ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हो। मैं भगवान का वंशज हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, उत्तराधिकारी हूं। मैं ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूं। मैं पहरेदार हूं चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के सपनों का। मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, अपने वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का। मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, शक्ति हूं। मैं भगवान की शक्ति हूं, भगवान की अभिव्यक्ति हूं। पवन मुक्तासन ऐसे 2-2 मिनट करके 10 मिनट तुम्हें करवाना है। चलो तुम्हें एक भजन सुना देते हैं, क्योंकि अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझसे 2-2 मिनट उत्तान पादासन ना हो पाएगा। उत्तान पादासन, नौकासन 2-2 मिनट करना है। 1 मिनट से पहले तो किसी को भी नीचे नहीं आना। चलो भजन के साथ, प्रार्थना के साथ आपको ये बता रहा था, लाइफस्टाइल डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, इनक्यूरेबल डिजीज हो, उनका स्थायी समाधान हो मिलेगा और इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, अलग अलग थेरेपियों का, अलग अलग जो आध्यात्मिक सत्य हैं, उनकी अनुभूति आपको अभी होगी।
राष्ट्र सेवा मूल सींचे, राष्ट्र सेवा मूल सींचे, वह सरस शुभ ज्ञान दो माँ, यही वरदान दो। साधना रत हूँ निरंतर माँ, यही वरदान दो। साधना रत हूँ निरंतर माँ, यही वरदान दो। भस्त्रिका कपालभाति कम से कम 100 बार करना एक स्थिति में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 10 राउंड तक करना है। पहले 10 सेकंड करवा रहे थे, अब मैं 1-1 मिनट करके 10 राउंड में 10 मिनट करा रहा हूं। उत्तान पादासन, नौकासन के बीच में थोड़ा विश्राम दे देते हैं, सेतुबंधासन करवा देते हैं। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम या उज्जाई के साथ कीजिए। कर विविध शाखा प्रशाखा अध्ययन विद्वान हो। कर विविध शाखा प्रशाखा अध्ययन विद्वान हो। पकड़ कर उंगली इड़ा की प्रगति पथ गतिमान हो। पकड़ कर गुरु की इड़ा की प्रगति पथमान हो। किंतु अपनी भक्ति को, किंतु अपनी भक्ति को शाश्वत हृदय में स्थान दो माँ, यही वरदान दो। साधना रत हूँ निरंतर माँ, यही वरदान दो। अपना साधन अपनी साधना छूटे नहीं, निरंतर करें। अभी तो आपसे 1-2 मिनट मुझे नौकासन भी कराना है, नहीं तो जीवन नैया डूब जाएगी। एक पैर से या दोनों पैरों से पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी करना है। सर्वांगासन हलासन भी कराएंगे, और जो वो न कर पाते हो तो फिर पवन मुक्तासन उत्तान पादासन का समय बढ़ा लेंगे। एडजस्ट तो करना ही है, क्षतिपूर्ति तो करनी है, कंपनसेशन दूसरी तरफ से कर लेंगे। करो। विश्व भर से श्रेष्ठ मानवता यहाँ परिपोष्ट हो। विश्व भर से श्रेष्ठ मानवता यहाँ परिपोष्ट हो। संत चरणों में झुकाकर, गुरु चरणों में झुकाकर शीश जग संतुष्ट हो। धर्म का आधार है जो, योग का आधार है जो, संगठन का ज्ञान दो माँ, यही वरदान दो। साधना रत हूँ निरंतर माँ, यही वरदान दो। नौकासन 100 बार कपालभाति कर लेना, 100 बार भस्त्रिका कर लेना नौकासन में। 1 से 2 मिनट करना। पता तो लगे कि करने से होता क्या, पूरा करने से तो पूरा पता लगेगा, पूरा लाभ होगा, पूरी अनुभूति होगी। आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी अनुभूति,
हमें सत्य से पूरी तरह से परिचित नहीं होने देती। चलो कोशिश करना, पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, नौकासन आदि 1-1, 2-2 मिनट ऐसे करना। राष्ट्रहित जीवन रचाए, भय नहीं लवलेस हो। राष्ट्रहित जीवन रचाए, भय नहीं लवलेस हो। स्वर्ण आशा का मुकुट, स्वर्ण आशा का मुकुट, आधार भारत देश हो। आज प्राणों में हमारे, आज प्राणों में हमारे, शक्ति का आधान दो, माँ यही वरदान। साधना रत हो निरंतर, माँ यही वरदान दो। ओ साधना रत हो निरंतर, माँ यही वरदान दो। जब 1-2 मिनट तक लगातार करते हैं ना तो माथे पर पसीना चोने लगता है। आप तो 10-20 सेकंड करके फिर आराम फरमाने लगते हो। जरा टिकाओ भाई बहनों, जो मजबूत हो थोड़ा दम लगाओ, जरा 2 मिनट तक करके दिखाओ। ओ मातृ मंदिर के अडिग हम, नींव के पत्थर बने। मातृ मंदिर के अडिग हम, नींव के पत्थर बने। जो थक गए हो वे थोड़ा रुक जाना, माथे पर पसीना आ गया उसको पूछ लेना। चलो अब जिससे जो बन पाई वही कर लेना। जो मोटे मोटे भाई बहन है वो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना, और जो कमर दर्द वाले भाई बहन है वो मरकट आसन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन, कटुत्तान आसन आदि करना है। और शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करना है। और जो कर सके वे सर्वांग आसन, हलासन भी अब मेरे साथ कर लेंगे। शीर्षासन भी जो करना चाहे तो कर लो, क्या दिक्कत है, चलो करो। ओ मातृ मंदिर के अडिग हम, नींव के पत्थर बने। मातृ मंदिर के अडिग हम, नींव के पत्थर बने। ध्येय का सुख दुख प्रेम
साधना छोड़नी नहीं है। देखो, जिससे जितना बन पाए अपना अपना अनुष्ठान निरंतरता के साथ करना। बैठ जाओ, बैठ करके जिनको कमर में दर्द है उनको उष्ट्रासन करना। कितनी देर? 10 मिनट तक। बोले स्वामी जी तो हमने सुना ही नहीं, तो 10 मिनट भी ऐसे करना होता? हमने तो इतना ही सुना था। ऐसा किया और 10 सेकंड रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस हो गया। इतने से बात नहीं बनेगी भाई। जिनको कमर में दर्द है उनको कितनी देर करना है? एक एक आसन कमर दर्द वाला 10-10 मिनट तक। अब चलो, ये तो पीछे झुकने वाले हैं। पीछे झुकने वाले ऐसे ही पीछे झुक गए वज्रासन में, पीछे झुक गए पद्मासन में। और आगे झुक गए वज्रासन में और पद्मासन में। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। अब 2-2 मिनट कराऊंगा। कितनी देर? 2-2 मिनट। हाँ, तभी बात बनेगी।